जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता हासिल करी तो हमारी सबसे बड़ी जरूरत थी एक मजबूत वायुसेना। हमारे पास उस समय मॉडर्न फाइटर जेट्स तो नहीं थे। भारत का मुकाबला पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में चाइना जैसे दुश्मनों से था और हमें अपनी वायुसेना को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता थी। उन दिनों भारत की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी ब्रिटिश और सोवियत यूनियन से आयात किए गए पुराने यूज्ड जेट्स थे। इनमें से कोई भी मॉडर्न वॉरफेयर की चुनौतियों से निपटने के लिए काफी नहीं था। इसी समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक विजन था कि इंडिया को न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करनी होगी बल्कि हमें खुद अपने फाइटर जेट्स स्वयं बनाने होंगे। यानी हमें एशिया की फर्स्ट कंट्री बनना होगा जो खुद के फाइटर जेट्स बनाएगी। पंडित नेहरू की इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को जिम्मेदारी दी गई। इसका गठन हुआ था 1940 में, लेकिन भारत की आजादी तक उस समय तक भारत के पास ना तो एडवांस टेक्नोलॉजी, ना इंजन एक्सपर्टीज और ना ही रिसोर्सेस थे। तभी नेहरू जी ने एक बहुत ही साहसिक इनोवेटिव कदम उठाया। उन्होंने भारत बुलाया कर्ट टैंक को। कर्ट टैंक एक प्रसिद्ध जर्मन एयरक्राफ्ट डिजाइनर थे जिन्होंने नाजी पावर यानी एडोल्फ हिटलर के लिए काम किया था। इन्होंने वर्ल्ड वॉर II के दौरान लुफ्टवाफ यानी जर्मन एयरफोर्स के लिए कई एयरक्राफ्ट बनाए, जिनमें से एक वुल्फ 190 भी था। वुल्फ 190 उस युद्ध का आइकॉनिक एयरक्राफ्ट डिजाइन माना जाता था। टैंक और उनकी टीम ने अपनी यात्रा की शुरुआत करी और 1961 में पहली बार HF-24 मारूत प्रोटोटाइप तैयार हुआ। अब इसका नाम मारूत क्यों रखा गया? वो इसलिए क्योंकि मारूत का अर्थ होता है स्पिरिट ऑफ द विंड गॉड, यानी हवा के भगवान पर आधारित था इसका नाम। और ये उस समय की इंडिया की आत्मनिर्भरता और इंजीनियरिंग मार्वल का एक प्रतीक बन गया। टैंक का सपना था कि मारूत एक मैक 2 यानी ध्वनि की गति से 2 गुना से भी ज्यादा तेज चलने वाला एक सुपरसोनिक जेट बने जो पूरी दुनिया के फाइटर जेट्स के बराबर हो, यानी अमेरिका और यूएसएसआर के फाइटर जेट्स के बराबर खड़ा हो भारत में बना हुआ अपना मारूत। लेकिन मारूत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी और वो थी इंजन। भारत के पास उस समय एडवांस जेट इंजन टेक्नोलॉजी तो थी ही नहीं। टैंक की टीम ने ऑर्फियस 703 टर्बो जेट चुना जो ब्रिटिश फॉलन नैट जैसे छोटे विमानों में मौजूद था। लेकिन ये इंजन मारूत को मैक 1 से ज्यादा स्पीड नहीं दे सकता था, यानी सिर्फ ध्वनि के बराबर की गति दे सकता था, यानी लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तो दे सकता था। लेकिन जो टैंक का टारगेट था 2400 किलोमीटर प्रति घंटे यानी मैक 2, वहां तक ये पहुंचने में कायम नहीं था।